जय हिंद साथियों, मेरी एक छोटी सी मुहिम आपकी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने की, आपके अंदर और जोश और जुनून प्रदान करने की, ताकि आप एक बेहतर वे में और सही ढंग से तैयारी करके रीट 2021 का एग्ज़ाम क्रैक करके आपका जो अपना सपना है एक सरकारी शिक्षक बनने का वो पूरा हो सके। तो इसी महत्वपूर्ण वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिवार। तो बेसिकली परिवार से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसके अर्थ प्रकार, विशेषताएं क्या हैं, और साथ ही साथ पिछले वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं उनको लेवल करके यह जो नई सीरीज चलाई जा रही है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास प्रारंभ करते हैं। और साथ ही साथ कह दूं शिक्षक साथियों की, यदि आपने रीट 2021 का फॉर्म आवेदन किया है तो कहीं ना कहीं यह वीडियो आपके सारे डाउट क्लियर करेगी और एक एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम सीखेंगे, ताकि एग्जाम में इससे आने वाला क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटे। और साथ ही साथ आरबीएससी और एनसीईआरटी का जो बेस होता है, उसका जो निचोड़ होता है, आपको इस वीडियोस के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, परिवार। तो देखिए साथियों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परिवार, यानी कि परिवार के आपसी संबंध क्या होते हैं, एकल परिवार क्या होते हैं और संयुक्त परिवार क्या होते हैं। और साथ साथ पिछले जो विगत वर्षों के क्वेश्चन हैं वो भी मैं आप लोगों के सॉल्व करा दूंगा। और साथ साथ वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जिसे लेकर परिवार का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और इससे आने वाला किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हम परिवार की परिभाषाओं पे ध्यान देंगे। तो देखिए साथियों, परिवार की जो परिभाषाएं होती हैं, स्पेशली डिफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, लेकिन प्रारंभ के समय में यानी 8/2011 से यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे स्पेशली परिभाषाओं से। तो ऐसी परिभाषाएं जो स्पेशली पूछी गई हैं उन्हें हमें एग्जाम में देख के जाना है। तो देखिए, मैकआइवर पेज के अनुसार परिवार के संबंध में इनका यह कहना है कि परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है। इसका आकार छोटा होता है और बच्चे के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है। यह जो क्वेश्चन बना था वो 8/2011 में बना था साथियों। आगे चलते हैं तो देखिए, एक और ऐसे ही हुए हैं क्लियर। तो इनके अनुसार है, माता पिता और उनके बच्चों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को परिवार कहते हैं। यह 2 परिभाषाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो बेसिकली पीछे के वर्षों से यहाँ से क्वेश्चन बने थे, इसलिए आपको ऐसी डिफिनेशंस जो कहीं ना कहीं पूछी गई हैं उसे आपको देख के जाना है। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इन्हीं विशेषताओं से क्वेश्चन भी बने हैं, जो कि मैं आपको आगे डिस्कस करता जाऊंगा और आपके माइंड में बिल्कुल सेट होता चला जाएगा। तो साथियों, चीज़ों का बिल्कुल रिलैक्स मूड में सीखिएगा, इस क्लास में आपको बहुत ही मजा आने वाली है। तो देखिए, परिवार की विशेषताएं की हम बात करेंगे साथियों, और इन्हीं विशेषताओं से क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली परिवार जो टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको पूछेगा परिवार की विशेषताएं हैं या फिर परिवार के दायित्व हैं या फिर नहीं है। इन्हीं 2 या 3 बिंदुओं से स्पेशली परिवार से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावात्मक आधार, परिवार एक अस्थायी और अस्थायी संस्था है, सार्वभौमिकता, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक नियंत्रण, वंशनाम की एक व्यवस्था, विवाह एवं यौन संबंध। यह रीट 2016 क्वेश्चन है साथियों। रीट 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना था विवाह एवं यौन संबंध से, यानी परिवार की आपको 4 ऑप्शन देगा, परिवार की विशेषताएं हैं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा परिवार की विशेषताएं नहीं है। तो बेसिकली ये जो आपको 8 से 10 विशेषताएं दिखी हैं, इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रजनन और जो लास्ट है वो है आर्थिक बंधन। यह भी क्वेश्चन रीट 2016 में बना था। बेसिकली यहाँ से 2 क्वेश्चन रीट 2016 में बने थे। तो साथियों, इसकी जो विशेषताएं हैं फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपको, रिवाइज। तो देखिए, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का उत्तरदायित्व, भावात्मक आधार, परिवार एक अस्थायी और अस्थायी संस्था है, सार्वभौमिक, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक नियंत्रण, वंशनाम की एक व्यवस्था, विवाह एवं यौन संबंध, प्रजनन, आर्थिक बंधन। ये विशेषताएं आपको बिल्कुल अपने माइंड में सेट रखनी है, ताकि यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जामिनर सेट करता है। आगे चलते हैं, परिवार के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। बेसिकली ये जो प्रकार हैं वो हम सभी के आसपास हैं, हम सभी के समाज में हैं। तो चीज़ें आप बिल्कुल जोड़ के सीखिएगा साथियों, ताकि पर्यावरण का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो सके। तो देखिए, परिवार की प्रकार में जो पहला प्रकार आता है, जिसे हम एकल परिवार कह सकते हैं, एकांकी परिवार कह सकते हैं, या फिर सिंगल फैमिली कह सकते हैं, केंद्रीय परिवार कह सकते हैं, नाभिक मूल दाम्पत्य मूलक परिवार भी उसको कह सकते हैं। ये उसके अतिरिक्त नाम है। और साथ ही साथ साथियों,
इस टॉपिक के अंतर्गत जो एडिशनल जानकारियां होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें माता पति पत्नी व उनके बच्चे रहते हैं उन्हें एकांकी परिवार, एकल परिवार या फिर सिंगल परिवार कहते हैं। आरटेट 2012 में यहाँ से क्वेश्चन बना था, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है साथियों, उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद ये रखना है कि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 पारित किया गया है, जो माता पिता और अभिभावकों की देखरेख करने के लिए संतानों को कानूनी रूप से बाध्य करता है। यदि आप क्वेश्चन में ये बने कि किस अधिनियम के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो संतानें हैं वो अपने पेरेंट्स का, अपने परिवारजनों की देखभाल करेंगी, तो वो है नागरिक यानी कि वरिष्ठ नागरिक देखरेख एवं कल्याण विधेयक 2007 में जो पारित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। देखिए परिवारों में जो दूसरा प्रकार आता है साथियों वो है संयुक्त परिवार या फिर हम इसे कह सकते हैं ज्वाइंट फैमिली। तो देखिए यह परिवार का बड़ा रूप है जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक हैं, एक घर में रहते हैं, घर में निवास करते हैं व उनकी संपत्ति सामूहिक होती है एवं सामूहिक भोजन एवं पूजा में भाग लेते हैं। वर्तमान में ऐसे परिवार ग्रामीण इलाकों में पाए जाते हैं। तो साथियों एक पॉइंट और आप याद रखिएगा कि जो एकल परिवार होता है वो अधिकतर शहरों में पाया जाता है और जो संयुक्त परिवार होता है वो अधिकतर गाँव में पाया जाता है। यदि आप गाँव से बिलोंग रखते होंगे तो आप इन चीज़ों को देख भी सकते हैं और खुद अनुभव कर सकते हैं ताकि चीज़ें और भी गहनता के साथ हमारे माइंड में सेट हो जाएं। और देखिए साथियों यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बनते हैं और क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले कुछ और बिंदु हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए साथियों इस परिवार बिंदु के अंतर्गत 2 और चीजें आती हैं, एक आता है मित्र और एक आता है रिश्तेदारी। तो देखिए मित्र का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी मैं अभी क्वेश्चन पे चलता हूं जहां से परिवार का जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पानी की तरह। तो देखिए साथियों किसी बालक का उसके विभिन्न कार्यों में सहयोग करने वाला तथा खेल कूद में साथ देने वाला उसका मित्र कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति हो गया, बच्चे हो गए, इंसान हो गए, तो जो उनका सहयोग करता हो, चाहे वह खेल कूद हो या फिर किसी चीज़ का कार्य हो, तो वह क्या उसका कहलाएगा, मित्र कहलाएगा। और परिवार बिंदु के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है रिश्तेदारी, रिलेशनशिप। तो देखिए रिश्तेदारी व्यवस्था प्राकृतिक रूप में विकसित व्यवस्था नहीं है। यद्यपि विवाह और परिवार आधार पर रिश्तेदारी का निर्माण हुआ है, परंतु सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप इसमें अंतर होता है तथा परिवार और बाल विवाह के बाहर के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि शादियों के बाद संभवतः जो रिश्तेदारियां बनती हैं उन्हें भी समाज में जोड़ा जाता है, उन्हें भी एक परिवार की दृष्टि से देखा जाता है। तो साथियों एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था मित्र और रिश्तेदारी का, चूंकि यह परिवार के ही पार्ट है इसीलिए आप लोगों के साथ डिस्कशन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था ताकि किसी भी तरह का पहलू आपसे न रहे। और साथ ही साथ साथियों एक और चीज़ है यहाँ पे। तो देखिए यदि वंश के आधार पे परिवार को पूछे तो वंश के आधार पे 4 प्रकार के परिवार होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे कि वंश के आधार पे परिवार के प्रकार होते हैं तो वो होते हैं 4 प्रकार के। पहला जो प्रकार होता है वो होता है पितृवंशी परिवार। तो देखिए थोड़ी थोड़ी बातें मैं जोड़ के आप लोगों को बता देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। तो देखिए मैं यहाँ पे वंश के आधार पे बता रहा हूँ, बाकी बेसिकली 2 ही प्रकार के परिवार होते हैं, एकल और संयुक्त। बाकी वंश के आधार पे एक होते हैं पितृवंशी परिवार, यानी कि ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा पिता के वंश के अनुसार चले। यानी कि मान लीजिए पिताजी हैं, उनकी डेथ हुई तो उनका बच्चा, फिर उनका बच्चा, फिर उनका बच्चा, इसे कहते हैं पितृवंशीय परिवार। और दूसरा जो प्रकार होता है मातृवंशी परिवार। तो देखिए ऐसा परिवार जिसमें वंश की परंपरा माता के वंश के अनुसार चले, यानी कि माता का पहला बच्चा, फिर उनके बच्चा, फिर उनका, ऐसे यानी कि माता का जो क्रम रहेगा वह मातृवंशीय परिवार कहलाता है। और इस तरह के जो समाज में नियम है अधिकतर ये आपको मालामार तट की नायरो जनजाति, हित्सा की क्रो जनजाति, टोब्रियांडा द्वीपवासी, अमेरिकी इरोक्यू श्रीलंका के वेदा, उत्तर पूर्व भारत की खासी तथा गारो जनजाति में पाए जाते हैं। तो स्पेशली आप यहाँ पे उत्तर भारत का यानी उत्तर पूर्व भारत की 2 जातियों का नाम याद कर सकते हैं जो कि मातृवंशी परिवार के नियमों का पालन करती है। वो क्या है, गारो और
हाँ, गारो जनजाति और खासी जनजाति। तीसरा जो उभयवादी परिवार होता है उसमें क्या है, माता के भी वंश से लिया जाता है, पिता के भी वंश से लिया जाता है। तो ये कुछ है एडिशनल जानकारियां रही साथियों। तो तो हम आगे चलते हैं स्पेशली क्वेश्चन की तरफ से, जहां से और भी चीज़ें क्लियर होंगी और विगत वर्षों के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। तो देखिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? रीड 2016 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए पहले ऑप्शन में दिया गया था कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो। बी में दिया गया था कि बी में कहा गया था कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। सी में कहा गया था कि वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। या फिर डी में कहा गया था सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। तो देखिए साथियों यहाँ पे क्या कहा गया है कि निम्न में कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। यदि नहीं वाले क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया था वह माना गया था कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा हो। बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बट बी ऑप्शन निगेटिव है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए एकल परिवार से तात्पर्य है, ये आरटेड 2011 का क्वेश्चन है। इसमें ए में कहा गया है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार। परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी, या फिर केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार से तात्पर्य है परिवार में माता पिता एवं उनके बच्चे। इसका जो सही आंसर माना गया था वो माना गया था ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए यहाँ पे साथियों, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? समाज, समुदाय, परिवार, समिति। तो उसे हम सभी को पता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे परिवार कहा जाता है, उसे फैमिली कहा जाता है। आगे चलते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनेगा इस साल, इस पे बनने की पूरी संभावनाएं हैं कि प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनते हैं। तो इसमें 7, 5, 8 और 10 दिए गए हैं। तो इसमें कुल 8 संबंध बनते हैं। बस आपको गिनती याद रखनी है, 8 संबंध बनते हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त परिवार की भारत की आदि परंपरा कहा है? तो किसने कहा है? मनु ने, डॉक्टर इरावती ने, कंबाड़िया ने, या फिर मैक्स मूलर ने? तो देखिए संयुक्त परिवार की भारत की आदि परंपरा कहा है? मैक्स मूलर ने, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व। बी में कहा जा रहा है कि वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। ये आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है साथियों। तो आगे चलते हैं, इसको छोड़ते हैं हम लोग। तो देखिए परिवार एक ही कार्य होता है जिसमें माँ पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यानी कि इसमें परिवार का प्रकार पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें कह रहा है कि सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी में कहा जा रहा है साथियों कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरे में कहा जा रहा है यानी सी में सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। और डी में कहा जा रहा है कि सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो साथियों देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि परिवार का एक ही कार्य होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर माना गया था वह माना गया था ऑप्शन नंबर बी को, यानी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। और ये थे लगभग साथियों 7 से 8 क्वेश्चन जो बेसिकली पिछले वर्षों में पूछे गए थे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी साथियों कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला जारी रहे। और ऐसे टॉपिक्स जो कहीं न कहीं रीट 2021 में जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं और जहां से विगत वर्षों में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर आपको बताया जाएगा ताकि किसी भी तरह का संशय स्पेशली टॉपिक को लेकर न रहे ईवीएस में। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी महत्वपूर्ण श्रृंखला के अंतर्गत। तब तक तैयारी करते रहिए। सिलेक्शन लेना है और साथियों सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, उनका बिल्कुल आप रिवीजन बार बार करिए और किसी तरह का कोई बिंदु न छोड़े। तो साथियों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।